नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी तरह से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो जेमिनाई सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके लिए आप क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, और अगले 72 आवर्स में जो है जेमिनाई के पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द स्टार, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये रिश्ता जो है काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है। उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी धोखा दिया है एंजाइटी स्ट्रेस में, जिसे वो भुला नहीं पा रहे हैं। तो अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से वो गुजर रहे हैं, यानी कि उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, हार्टेड हो चुके हैं, वो प्रॉब्लम में है। तो इसलिए वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और उनको लगता है कि कोई ना कोई पर्सन तो है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। या तो वो खुद उनके जो पार्टनर हैं यानी कि जो जेमिनाई हैं वो ईगोस्टिक इंसान है, वो उनमें काफ़ी ईगो है, वो दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, वो गुरूर में रहते हैं, घमंड में रहते हैं। या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो उन्हें भड़का रहा है, जो इस रिश्ते में परेशानी, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं जिसकी वजह से। जब वो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए वो महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि हालांकि वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, ईगो फाइट्स चली हुई हैं, ड्रामा चला हुआ है, तो तब तक उन्हें इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए। स्पेस लेते हुए अगर वो इस हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो ये रिश्ता मजबूत होगा। और जो ये नेगेटिविटी है, जो पनौती बाधाएं हैं, जो उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और नेगेटिविटी हील होगी, और ये रिश्ता फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, शुरुआत की जा सकती है। लेकिन अभी वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, या फिर किसी हीलर से या फिर किसी ऐसे जानकार से मदद लेना चाहते हैं जो इस रिश्ते के बारे में पहले से नोन है। तो लेकिन अभी क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो इसलिए वो हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं और इस नेगेटिविटी से बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं। तभी वो सोच रहे हैं कि अगर चीज़ें सही हो जाती हैं तो वो फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मैजिशियन। तो जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो उनके पर्सन है उन्हें इस कन्फ्यूज़न से, इस डाउट से बाहर आना चाहिए। हालांकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उन्हें रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही कोई भी ऑप्शन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, फिर से परेशानी, दुविधाएं आ सकती हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी माइंड गेम चले हुए हैं या मैनिपुलेशन हुई है तो उनको वो छोड़ें और एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना बंद करें और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, अच्छी सोच के साथ, अच्छी भावना के साथ। और जो उनकी अच्छी, अगर वो इस रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन है उनकी कि इस रिश्ते को एक करना है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, अगर जो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी चालाकी के, अगर जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, लस्ट है, एडिक्शन है, उनको ख़त्म करते हुए, यानी कि गैम्बलिंग हो सकती है, ड्रिंकिंग हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, या कोई और ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो
इस रिश्ते को जो खराब कर रही है, अगर उनको छोड़ते हुए वो जो लक के समय उनके फेवर में आ रहा है, जो लक उनका साथ देने आ रहा है, तो इस लक के समय में अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। समय और भाग्य उनका साथ दे सकता है। तो उन्हें समय का सदुपयोग करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं जेमिनाई, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में। आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो तो एक्वेरियस, वो सॉरी गाइस, जेमिनाई, जो आपके पर्सन है, उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने सोच लिया कि अब वो जो है किसी भी क्रॉस मार्ग पर नहीं रहेंगे। जो जो आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई है थी, जो क्रॉस मार्ग पर लटके हुए हैं, जिसकी वजह से वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। उस रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, अपनी आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए इसका जो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उस मार्ग पर चलेंगे जो उनका मार्गदर्शन कर सके, जो उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जा सके। और वो दिल से ना सोचकर दिमाग से उन्होंने सोचते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन बाधाओं को, रुकावटों को वो ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। वो यही एक्शन ले रहे हैं इसमें कि जो भी रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं वो ख़त्म होंगी अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये डिसाइड करते हुए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि क्योंकि इस रिश्ते में वो उनकी तरफ, जो जेमिनाई हैं, उनकी तरफ अभी भी अट्रैक्टेड है। वो आकर्षण फील करते हैं। वो फील करते हैं कि जेमिनाई जो भी काम करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो उन्हें बहुत अपनी तरफ अट्रैक्टेड करता है, बहुत अच्छा लगता है। वो महसूस करते हैं कि वो जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से वो उस काम को अंजाम देते हैं और अब हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। कोई किसी चीज़ की कोई वो इतनी परवाह ही नहीं करते हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने वाले हैं, यानी कि वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं अगले 72 आवर्स में कि धीरे धीरे करके वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दें और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, ताकि धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके और जो है ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम, नई खुशियों के साथ आगे बढ़े, खुशहाल हो। तो यही वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं या यही एक्शन वो चाहते हैं। तो देखते हैं जेमिनाई, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहिए। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में जो भी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं आ पा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, इस क्रॉस मार्ग से बाहर हटेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि दोनों तरफ से ही रिश्ता इक्वल है, बराबर है, या जो आपका जो है पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है, अगर उसको उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, जो जिसकी वजह से ये इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी। तो अगर ऑफिस के टाइम में या बाहर के समय में बाहर का काम करेंगे और घर गृहस्थी के समय में अपने घर गृहस्थी वाला काम करेंगे, तो अगर उसमें बैलेंस आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, दोनों प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं कि दोनों तरफ से ही इक्वल होना बराबर है, बैलेंस होना ज़रूरी है, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो अगर इस सोच के साथ आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ते हैं, इसमें बैलेंस लाते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, तो ये रिश्ता जो है एक नया मोड़, नया अंजाम लेगा, नई खुशी आएगी। क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, अभी भी दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार और प्रेम करते हैं। तो ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा और बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी इस रिश्ते में, अगर दोनों तरफ से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते में
ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो हैप्पी रहें, खुश रहें। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।